फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा, बहुत ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आ रहा था कि ब्रेस्ट का साइज़ हमारे प्रेगनेंसी के बाद तुरंत बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ में। हमने बहुत कुछ ट्राई किया लेकिन वो साइज़ बढ़ता ही चला जा रहा है और हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख के एक बारी को मुझे बहुत अजीब लगा कि आप लोग इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो कि नेचुरल है। देखिए, प्रेगनेंसी के बाद आपकी डिलीवरी हुई है तो अभी आपका फीडिंग टाइम चल रहा है, तो ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ना नॉर्मल है। ठीक है, तो आप अगर ऐसा सोचती हैं कि मेरे ब्रेस्ट का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इससे मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल है। और बहुत ज़्यादा कमेंट में एक और चीज़ आया था कि मेरे ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। अचानक से पहले पेन नहीं होता था, अब पेन बढ़ गया है डिलीवरी के बाद। देखिए, जब आप फीडिंग करवाते हैं तो आपका ब्रेस्ट हमेशा मिल्क बनाता रहता है अपने अंदर, हमेशा उसका प्रोडक्शन एक तरीके से चालू ही रहता है, रुकता नहीं है। तो उसकी वजह से हो सकता है आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो, हार्डनेस महसूस हो, लेकिन ये नॉर्मल है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। वो आप जब फीडिंग करवा लेंगे, आपका 9 मंथ, 1 साल इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, 1 ईयर 9 मंथ कंप्लीट हो जाएगा मान लीजिए। उसके बाद जब आप फीडिंग छुड़ाएंगे बच्चे से, तो आपका जो साइज़ है धीरे धीरे अपने उसमें आ जाएगा। अब कुछ लोग का वो नहीं आता है, फिर भी वो साइज़ बढ़ता ही जाता है या बड़ा हो जाता है, तो इसका क्या कारण है। देखिए, आप लोगों ने शुरुआती दिनों में ही, बहुत लोगों का कहता है प्रेगनेंसी के दौरान ब्रा नहीं पहनना है, ईचिंग हो रही है, ईचिंग हो रही है, हमें ब्रा नहीं यूज़ करना, ब्रा का पहनने से हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारी चीज़ें लोग गिना देते हैं। देखिए, मुझे नहीं पता आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि ब्रा को छोड़ना बहुत बड़ी गलती होगी। अगर आप ब्रा पहनना छोड़ दे रही हैं प्रेगनेंसी में या आफ्टर प्रेगनेंसी, आपने ब्रा पहनना छोड़ दिया, डिलीवरी के बाद ब्रा पहनना मतलब आपने कुछ दिन पहना, उसके बाद आपको लग रहा है कि मैं बार बार फीडिंग करा रही हूँ, इसकी वजह से ब्रा पहनना छोड़ देते हैं, तो ये सारी गलतियाँ आपको नहीं करनी है। इसकी वजह से भी ब्रेस्ट का साइज़ प्रॉब्लम हो जाता है, तो इस पर भी पूरी तरीके से ध्यान देना है। तीसरी चीज़, हम लोग क्या करते हैं प्रेगनेंसी के बाद, जैसे ही हमने डिलीवरी की उसके बाद लोग को लगता है कि हमारे यहाँ एक रिवाज है कि 40 दिन तक सौर में लड़की रहती है। ठीक है, अब उस सौर में आपको कितना खिला दिया जाए, कहते ना कि सौर में रहो, आपको हमारे यहाँ एक बड़े बड़े लड्डू बनाए जाते हैं और घी बहुत ज़्यादा दिया जाता है कि आप फिट हो जाओ। तो मैं आपसे ये नहीं मना कर रही हूँ कि आप उसको नहीं खाइए, लेकिन उतना ही खाइए जितना आपको ज़रूरी है, जितना आपके शरीर को चाहिए। उससे ज़्यादा अगर आप खा रही हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इससे आपका जो उस समय का, उस 40 दिन के अंदर का जो मोटापा होगा, उसको घटाने में नानी याद आ जाएंगी। तो खाइए, मैं नहीं मना कर रही हूँ कि नहीं खाना है, लेकिन उतना ही खाना है जितना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि आप भर भर के घी खाएं, भर भर के लड्डू दोनों टाइम खाएं, तभी आप हाफ एक टाइम, हाफ एक टाइम, कंप्लीट आप खाइए, आप शरीर मजबूत कीजिए। उसके अलावा अगर कोई चीज़ मिलती है तो वो भी खाइए, लेकिन उतना ही जितना शरीर में ज़रूरी है। आप लोगों ने अगर आप लोग वीडियोज़ वगैरह देखते होंगे तो चाइना वगैरह में देखेंगे, जितने लोग रहते हैं ना बहुत ज़्यादा मैदा खाते हैं, नूडल्स रोज़ खाते हैं, फिर भी उन लोग मोटे बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। अधिकतर देखेंगे बहुत फिट रहते हैं वो सब। कैसे, हम लोग तो थोड़ा सा भी 2 दिन भी लगातार नूडल खा लेते हैं तो लगता है अरे फूल गए, बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएंगे अब, क्योंकि हम लोग की खाने की मात्रा उन लोगों से काफ़ी ज़्यादा है। हम लोग किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं, जो हमारे शरीर को ज़रूरत नहीं है उससे भी ज़्यादा मात्रा में। तो थोड़ा खाइए, आपको ज़रूरी नहीं है कि भर भर के ही खाना है। जितना कम आप खा सकते हैं उतना कम खाइए, वो आपके शरीर के लिए ज़्यादा सेहतमंद है। एक कहावत है पुरानी कि खाना जितना भी खाएं उसका 2 गुना पानी पिएं और 3 गुना काम करें। ठीक, ये कहावत है। मान लीजिए आप प्रेगनेंसी के दौर से गुजरी हैं तो ये कहावत आप पे नहीं भी लागू होती, फिर भी एक चीज़ तो बनती है ना, खाना उतना ही खाना चाहिए जितना सेहत के लिए ज़रूरी है, उससे ज़्यादा नहीं।
बड़े बूढ़े हो सकता है आपको फ़ोर्स करें कि अरे आपने अभी अब डिलीवरी हुई है, आपकी जच्चा हुआ, अब आपको खाना चाहिए, खाना चाहिए, खाना चाहिए, फ़ीडिंग करा रही हैं। तो मैं नहीं मना कर रही हूँ आपको नहीं खाना है, आप उतना खाइए जितना आपका ब्रेस्ट मिल्क अच्छे से तैयार हो सके। ना कि इतना कि आप बस इधर-उधर में ही लगे रह जाएँ। लोग कहते हैं ना कि आप अभी फ़ीडिंग करवा रही हैं तो आप बहुत मोटे हो जाएँगे, अगर आप नहीं खाएँगे तो बहुत पतले हो जाएँगे, तो ऐसा नहीं है। आप उतना खाइए जितना बच्चे को दूध बनाए, उतना ही खाइए जितना आपके शरीर को ज़रूरत है। वो आपको और आपके बच्चे को खुद ही ढूँढ के पोषक तत्व दे देगा। कम या ज़्यादा आपके साथ में नहीं करेगा। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। चौथी चीज़ बहुत ज़्यादा एक और चीज़ मेरे दिमाग में आ रही थी, बहुत लोग लिखते हैं कि मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे मैं ठीक थी, अभी भी ठीक थी। अब जब से मैंने फ़ीडिंग कराना छोड़ा उसके बाद से मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ। तो शुरुआती दिन में हो सकता है आपको ज़्यादा अपने खाने की आदत पड़ गई हो। बहुत लोग कहते हैं नहीं फ़ीडिंग करा रहे हैं तो थोड़ा-सा ज़्यादा खा लेते हैं। वही ज़्यादा खाने की आदत आपकी बाद में भी जब पड़ी रह जाती है, तब आपका शरीर लगातार बढ़ता रहता है। फ़ीडिंग के दौरान तो वो बच्चा जो दूध पी ले रहा है, वो बच्चे के अंदर आधा चला रहा है, आधा आपके अंदर। क्योंकि उतनी ही आपके शरीर को मात्रा की ज़रूरत है। लेकिन फ़ीडिंग के बाद भी अगर आप उतना ही खाना रखते हैं, आपने डाइट नहीं की अच्छी, तो शरीर आपका मोटा होगा। पाँचवीं चीज़, बहुत लोग लिख रहे हैं कि हम फ़ीडिंग करा रहे हैं और मेरा शरीर घटता ही चला जा रहा है। तो इस बात पे भी ध्यान देना है कि फ़ीडिंग कराने का जो नियम है, 6 महीना, साल भर बहुत है। इससे ज़्यादा आप फ़ीडिंग नहीं कराइए। 7वें या 8वें महीने से धीरे-धीरे बच्चे को थोड़ा बहुत फ़ॉर्मूला मिल्क देना शुरू कर दीजिए, ताकि वो आपसे थोड़ा-सा दूर हटे। ऐसा ना हो कि बच्चा जब जानकार हो जाएगा तब आपको जल्दी छोड़ेगा ही नहीं, तब वो उसको कोई दूसरा मिल्क अच्छा नहीं लगेगा, उसको आप ही के साथ में अच्छा लगेगा। तो इसलिए छठे या 7वें महीने के बाद से आप धीरे-धीरे शुरू कर दें उसको फ़ॉर्मूला मिल्क देना। तो होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। मैं उसका आंसर विदिन 24 आवर कोशिश करूँगी आपको देने का। थैंक यू सो मच।